हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे कि उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। वो इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। टॉरस, आपके पर्सन को लगता है कि आपकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। वो काफ़ी उनको लग रहा है वो हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। दुख और तकलीफ़ के सिवाय उनके पार्टनर ने उन्हें कुछ नहीं दिया है, इसलिए वो इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो शायद धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। तो आपका जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, आपको दुख तकलीफ़ दिया है और आप परेशानी में हैं। तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। उनका हो सकता है कि पहले किसी के साथ अफेयर रहा हो, कोई वो ऑलरेडी लव रिलेशन में हो, जिस वजह से इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी स्ट्रेस, ड्रामा फाइट्स हो रहा है। लेकिन फिर भी वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या उन्होंने उनके साथ जो भी छिपाया है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात या तो सामने आ गई है या तो सामने आ सकती है। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी दुखी और परेशान हैं। हालांकि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो भले ही पैशन और जुनून के साथ अपने काम को करते रहें, लेकिन उन्हें नेगेटिविटी को या इस फ़ायदे और नुकसान को देखकर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो काफ़ी परेशान और दुखी हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। हालांकि इसमें वो अभी भी अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अभी भी शायद चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसलिए वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आपसे आमने सामने बातें करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सके। तो इन चीज़ों से अभी भी वो भले ही कितने परेशान और दुखी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि एक बार आपसे बातें हो। तो या फिर हो सकता है कि आप उनसे क्लियरली बातें करने चाहते हो कि जो भी आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ़ दिया है, लेकिन इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ये तभी ख़त्म होगा जब आप जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य है, या तो एक दूसरे को पता चले या तो बिल्कुल सामने आ जाए। तो देखते हैं टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। द फूल,
आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क उठा लेना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हों और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़े। तो वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए नए सिरे से इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ द पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जो चीज़ों को बींधा गया है, मतलब समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया गया है, अपने से चिपका कर रखा गया है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो उसकी वजह से रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर है, ना तो रिश्ते में डाइवोर्स मिल रहा है, ना तो रिश्ता बन रहा है, तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए आपको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इसमें गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स से जो अच्छा आगे बढ़ने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो दुख के बादल, जो परेशानी है वो ख़त्म होंगी और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ये सोच करके आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अभी भी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अभी भी रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन और बोझ, ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है। काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। तो चाह कर भी वो इस रिश्ते के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि हालांकि उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अभी भी प्यार और प्रेम है। अगर वो मदद लेते हैं, अगर वो नज़रें घुमाते हैं, तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अब वो अपने आप को अकेला मान रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए है ही नहीं। ये रिश्ता उन्हें बर्डन दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, दुख तकलीफ दे रहा है, जिसे वो उठाने में असमर्थ है। तो इस क्रॉस मार्ग से वो ना तो वो पास्ट के बारे में सोच पा रहे हैं, ना तो वो फ्यूचर के बारे में सोच पा रहे हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहें, चुप्पी और खामोशी के साथ रहें और समझदारी के साथ सोच विचार करके इसमें आप आगे बढ़ें। कोई भी कदम ऐसा ना बढ़ाएं कि वो इस रिश्ते को, ये रिश्ता उनके लिए फिर से बर्डन और बोझ बन सके। वो इस रिश्ते से उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि ये रिश्ता रीयूनियन हो या फिर डाइवोर्स हो, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें एकदम क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, कोई भी ऐसी बात ना हो जो उन्हें फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे। तो ऐसा उनको लग रहा है, वो इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के मूड में ही नहीं है। उनको बार बार लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वो हर्ट हुए हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, प्रेम हुआ है। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनकी दिली तमन्ना है कि जो बहुत दिनों से वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो और इससे उनको छुटकारा मिले।
तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे तो शायद चीज़ें सही हो सकती हैं। या तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी भी फीलिंग्स हैं, अभी भी अटैचमेंट है, दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी की मदद लेते हुए ताकि नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इतना सैड ना हो, क्योंकि अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी आपसे वो प्यार और प्रेम करते हैं। तो इसलिए टॉरस आप चाहते हैं कि नए सिरे से हीलिंग और मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके और एंजल जी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। वो चाहते हैं कि जो ये चक्रास इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे। किसी की परिवार की, फैमिली की, या किसी क्लिक की, किसी बॉस की, या किसी नॉन पर्सन की मदद से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है, फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इसमें हीलिंग, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी हीलर की मदद लें, या किसी ऐसे पर्सन की जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सके। और अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। वो इस रिश्ते से डाइवोर्स नहीं चाहते, वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत देखना चाहते हैं। तो देख लेते हैं टॉरस, इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रह सकता है। द लवर्स। तो इसमें काफ़ी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के साथ साथ इसमें अट्रैक्शन भी है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते में चीज़ें अप एंड डाउन हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस रिश्ते में अगर बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो जो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, तो हीलिंग, मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और अपना नज़रिया चेंज करते हुए नए सिरे से इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, या इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो इस रिश्ते में अभी भी इसमें समय रहते डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते डिसीजन लेंगे तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर भी चीज़ें सही हो सकती हैं। और कुछ केसेस में उनको लगता है कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, इस क्रॉस मार्ग से बाहर आना चाहिए, इसे फैसला ले लेना चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए जिसका वेट और इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि इसमें प्यार के साथ साथ लस्ट और एडिक्शन भी हैं। दूसरे के प्रति हिडन लव हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, फीलिंग हो सकती है। तो वो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं चाहते। वो इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए नए रिश्ते की तरफ या फिर अपनी नई लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इसका आउटकम इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ केसेस में इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इसमें डाइवोर्स चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो डाइवोर्स होगा तो वो आगे अपने जॉब बिजनेस के लिए या फिर फॉरेन में जाने का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए अपने आगे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं इसके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं।
तो यूनिवर्सिटी यही गाइड करना चाहते हैं कि हो सकता है, कुड बी, इसमें कोई हिडन लव हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स भी हिडन लव की तरफ इशारा करते हैं। तो कोई छिपा हुआ हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर पहले से किसी रिश्ते में हों और वो आपसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हों। तो और बहुत सारे के सारे कार्ड काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा के हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। आपको हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो मदरली हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। और इस रिश्ते का जो आप इंसोम्निया में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आप कुछ पीठ पीछे ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, उनसे इस रिश्ते के बारे में छिपाया गया है, वो ऑलरेडी किसी रिश्ते में पहले से थे, तो आप उस रिश्ते से मुंह मोड़कर आपको लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको लगता है कि अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, सोलमेट हो सकता है। तो कुछ केसेस में ये रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है और कुछ केसेस में इसको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी यही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, दूसरे को चाहे एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और इस रिश्ते में आगे बढ़िए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। किसी को इस रिश्ते के बारे में जैसा भी रहा है मत बताइए और आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो इस रिश्ते से आप दूरियां बना सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हिडन लव के भी चांसेस हो सकते हैं और परेशानी भरा ये रिश्ता आपके लिए किसी किसी के लिए हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।